ललिता ठीक ढंग से खिली भी न थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिनकी बरसात निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद ललिता कितनी खुश थी। उसका पति मनोहर उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन ललिता पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले ललिता की एक झलक पाने को तरसते थे, पर ललिता की यह खुशी ज्यादा दिन न टिक सकी। मनोहर खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी ललिता विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि मनोहर तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर ललिता ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज ललिता के कानों से टकराती, तो उसके सीने में हुक सी उठती। पर वह करती भी तो क्या करती। जिस ललिता के एक झलक पाने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही ललिता अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छीटा कसी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर ललिता अपनी किस्मत को कोसकर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी ललिता, बीडीओ के दफ्तर से मनोहर के मरने पर तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन ललिता ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो ललिता को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा। उस पर ललिता के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। ललिता बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद ललिता और बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने ललिता को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। ललिता ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने ललिता का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। आप केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी ललिता के चेहरे पर चमक थी। वह यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से ललिता का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक एक नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूंगा। ललिता थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर ललिता मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज ललिता ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर ठीक 12 बजे ललिता के घर पहुंच गए। ललिता ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद ललिता चाय बनाने अंदर चली गई। उधर ललिता को देखते बीडीओ साहब अपने होशावश खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब ललिता को अपनी बाहों में समेट ले। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी ही ललिता चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और ललिता को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख ललिता, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी होगी। लोग यही कहेंगे कि ललिता ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन ललिता बिफर गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 50,000 रुपए में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर मनोहर जी की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। ललिता के इस रुखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी न था कि ललिता इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर ललिता से चुप होने की प्रार्थना करने लगे।
ललिता चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए बीडीओ साहब ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरे हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।